हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। मैंने लास्ट वीडियो में अपने एक रियूनियन वीडियो डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे लिंक पे जाकर के आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी स्टक सिचुएशन में है, आपका रियूनियन नहीं हुआ है, आपके पर्सन के साथ आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, या फिर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है डियर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपनी प्लानिटरी कंडीशन को सही कर लेना चाहिए। एंड इसके लिए डियर डेफिनेटली ये जो नंबर दिख रहा है डियर, ये आपके हेल्प के लिए है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करें, सेशंस ले, रेमेडी ले, अपने उसी पर्सन को वापस पाए अपने लव लाइफ में। ओके डियर, और जो है हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका रीयूनियन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। आज हम लोग ये देखेंगे, और जो ये रीयूनियन है ये आपका कैसे हो सकता है। जो भी सेट ऑफ लिब्रास देख रहे हैं उनका रीयूनियन आखिर हो क्यों नहीं रहा है, और अगर जो है अगर नहीं हो रहा है तो कैसे हो सकता है आगे। ये सारी चीज पे आज हम लोग गौर करेंगे, क्योंकि आपका ही सवाल होता है कि रीयूनियन चाहते हैं मैम, बट मेरा रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये देखेंगे, और कैसे हो सकता है डेफिनेटली हम लोग जो है आगे देखेंगे कि आपका रीयूनियन कैसे हो सकता है। प्लीज डिवाइन गाइड कि जो भी सेट ऑफ लिब्रास मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है डियर। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसी समय की एनर्जी है, उसी समय आपको समझ लीजिए डिवाइन ने गाइड किया है कि आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो सकता है। 3 कार्ड्स पुल आउट करेंगे कि क्या कारण है कि आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी पहला कार्ड है। कम्युनिकेशन इज की, और जो तीसरा कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ये तीनों ही कार्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे डियर, आखिर ये कार्ड आए क्यों है और ये कार्ड हमें क्या बताना चाहते हैं। ये जो एनर्जी है ये सिर्फ कार्ड नहीं है डियर, ये एक एनर्जी है, ये डिवाइन के मैसेज हैं। तो आखिर ऐसा डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इसके थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी क्यों आए हैं। तो जो इसके कले कार्ड आए हैं डियर वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड द हैंगमैन के कार्ड। कम्युनिकेशन इसके लिए आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव के लिए आए हैं हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड। तो आगे हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड्स, ये एनर्जी हमारे लिए। तो डियर यहाँ पे सबसे पहले है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ डियर कि आपने, अगर आपका सेपरेशन हुआ है आपके पर्सन से, तो आपने एक तो गिव अप बहुत जल्दी किया है, और दूसरी चीज है यहाँ पे जो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट हैं, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट ऐसे हुए हैं आप लोग के लव लाइफ में डियर, जिसकी वजह से आपका जो है सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे किसी एक पर्सन की वजह से आपका सेपरेशन नहीं हुआ है या फिर ब्रेकअप नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, और साथ में मुझे ये दिख रहा है कि जब आपका सेपरेशन हुआ तो आपने एकदम से डिप्रेशन में चले गए, या फिर ये कह ले कि बहुत ही दुखी वाले मोड में चले गए। ऐसा लगने लगा जैसे आप जिंदगी के तिराहे पर हो, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आप एकदम से नर्वस हो गए। एंड आपने प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेने की कोशिश करी, लेकिन जितना आपको जरूरत था वो उतना नहीं लिया आपने। जो एक्शन एक्चुअल में आपको लेना चाहिए अपने लव लाइफ के लिए आपने नहीं लिया है। और यहाँ पे जो कार्ड आए हैं डियर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि दोनों ही चीजों में जब बैलेंस होता है तभी आपका यहाँ पे रीयूनियन होता है। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल पे चले गए और प्रैक्टिकली आपने कुछ किया ही नहीं, तो डिवाइन भी आपका आखिर कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है रीयूनियन। आखिर रीयूनियन नहीं होने का कारण है कि आपने दोनों चीज में बैलेंस बना के नहीं रखी है, और जो रीयूनियन होगा वो कैसे हो सकता है जब आप दोनों ही चीजों में बैलेंस बनाएंगे। यानी आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो, और साथ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि एक एक्शन, एक क्विक एक्शन जो आपको अपने लव लाइफ को सही करने के लिए लेना चाहिए, वो भी लेना जरूरी है डियर। क्योंकि आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कुछ लोग का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके लव लाइफ को रुइन कर रखे हैं। आपकी जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा रहते हैं, या ये कहें कि उनकी ही बात ज्यादा सुनते हैं, ज्यादातर सुनते हैं, और पूरी बात उनकी ही सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में डियर सबसे पहले तो डिवाइन से कनेक्ट हैं आप तो अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी यहाँ पे लेना जरूरी है, ताकि आप जो है
जो है सही एक्शन लेके अपने लव लाइफ को आप बचा सके। दूसरा जो कारण यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कम्युनिकेशन इज की। तो कम्युनिकेशन, बात करने से ही बात बनती है डियर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग का कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं टूटी है, और इसके वजह से भी ये भी एक कारण रहा है कि आपका रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ है या फिर ब्रेकअप हो रखा है। आप यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है डियर कि किन्हीं के पर्सन ने बात नहीं होने की वजह से थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। बात नहीं होने की वजह से उन्होंने जो है, होता है ना कि हम कॉल नहीं करेंगे, तो आपने सोचा हम कॉल नहीं करेंगे, तो आपने भी आप भी अपने ईगो में रह गए और वो भी अपने ईगो में रह गए, और वहां पे जो भी उनको शादी सेट हुआ उनके साथ वो सेट कर लिया अपना। तो यहाँ पे किन्हीं का हो सकता है कैसा हुआ होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किसी की एनर्जी। और डियर मुझे किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि बात नहीं करने की वजह से ऐसा लगा कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही बेवकूफी होगी, बेकार होगा, कितना भी मेहनत कर लो कोई फल नहीं मिलेगा। पहले ही निगेटिविटी एक जो है सर पे चढ़ गए, एंड जो है इसकी वजह से, इस निगेटिविटी की वजह से आप सही एक्शन नहीं ले पाए हो, और यहाँ पे जो है आपके नहीं बात करने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई कि सामने वाला ये सोचने लगा कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, और उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, और ये थर्ड पार्टी को चूज करने की वजह से उनके साथ वो कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए और आपको कट आउट कर दिया। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन नहीं होने का कारण है, और इसी से आपका रीयूनियन भी पॉसिबल है डियर, कि अगर आप कम्युनिकेट करते हो, चीजों को आगे बढ़ाते हो, सही एक्शन लेते हो, तो आपका रीयूनियन यहाँ पे पॉसिबल है। ओके डियर, जो यहाँ पे तीसरा कार्ड है वो भी आपसे यही कहता है डियर कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे किसी ने सही एक्शन नहीं लिया है अपने लव लाइफ को सही करने के लिए, इसी वजह से यहाँ पे रीयूनियन पॉसिबल नहीं हुआ है। आप बोल्ड होकर के आगे नहीं बढ़ पाए। हो सकता है कि आप एक फियर इशू में थे, एक निगेटिविटी में थे कि नहीं मेरा रीयूनियन नहीं हो सकता, अगर मैं एक्शन भी लूं तो उधर से इतना निगेटिविटी है कि मुझे पॉजिटिविटी मिल ही नहीं सकती, मुझे मेरा रीयूनियन हो ही नहीं सकता। पहले से ही दिमाग में आपने सेट कर लिया, जो कि आपके लिए खराबी किया है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ सीक्रेटिव एनर्जी है जो इसी चीज का, इसी आपकी फीलिंग्स का बहुत बड़ा फायदा उठाया है। यहाँ पे किसी के थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक भी किया है, या फिर ये कह ले कि किसी के अगर ब्लैक मैजिक नहीं किया है तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है उनके ऊपर, इसी समय उनको मौका मिला कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, जो इग्नोरेंस स्टार्ट हुई है, इसी में उन्होंने अपना गेम खेला है और आपके पर्सन के दिल पे राज करने लग गए। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर के तब फिर जाकर के आपके लव लाइफ को तोड़ा गया है, या फिर ये कह लीजिए कि इसमें इन्वॉल्व होकर के आपके लव लाइफ को रूइन किया गया है। और इसमें आप जो कोई मूव नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया चीजों को सही करने के लिए, इसके वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए, और जो आपके दुश्मन थे वो उनकी ताकत बढ़ती चली गई, यही समझ लीजिए। और इसके वजह से रीयूनियन नहीं हुआ है डियर, और यही इसका वजह भी है कि आपका, अगर आप फर्स्ट मूव लेते हो और सही एक्शन लेते हो, फियरलेस होते हो, पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ते हो, डेफिनेटली आपका रीयूनियन हो सकता है। ये आपसे ये कार्ड कह रहे हैं। तो ये तीनों ही चीजों में आप, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी डियर कि आपका रीयूनियन क्यों नहीं हुआ है और कैसे हो सकता है। इसके अलावा भी मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर सही एक्शन, यानी कि सही स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करके एक्शन लिया जाता है, डेफिनेटली डियर आपका यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सॉल्व आउट होता है। और अगर आपका बहुत दिन से ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि थर्ड पार्टी जा नहीं रही है और आपके पर्सन मान नहीं रहे हैं, कमिटमेंट में आ नहीं रहे हैं और आपको बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में डियर आपको डेफिनेटली रेमेडी कर लेनी चाहिए। रेमेडी करने से डियर आपके पर्सन की और आपकी प्लैनेटरी कंडीशन सही होती है, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हैं, न कि वो थर्ड पार्टी के लिए, और वो खुद आपके पास रीयूनियन के लिए आते हैं अगर आप रेमेडी करते हो सही से। तो इसलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन है जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके हाथ से निकल गए हैं, तो आपको डेफिनेटली रेमेडी कर लेनी चाहिए। इससे रीयूनियन 100% गारंटेड हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी डियर कि डिवाइन आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं आपके रियूनियन के लिए और आपके एक्शन के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। जो भी सिचुएशन है अभी, डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी। जो भी इस डिवाइन को और शिवा को आप मानते हैं, आइज क्लोज कर ले एंड देखिए कि उनका क्या मैसेज आता है आपके लिए। तो सबसे पहला जो कार्ड है डियर वो है भस्मासुर का मिसयूज ऑफ पावर। इफ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज इट
for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. Dear, आपके पास कुछ टैलेंट ऐसे है जिससे आप अपने लव लाइफ को सही कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो. डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि उसको आप सेव करके मत रखें. जहां पे आपको जरूरत है अपनी पावर का, और आप अगर सही एक्शन आप ले सकते हो, डेफिनेटली सही एक्शन लीजिए. अगर आपके पास है वो पावर, आपको वो एक्शन लेने की शक्ति दी है डिवाइन ने, तो डेफिनेटली उसको यूज कीजिए. अगर आप उसको यूज करोगे तो डिवाइन भी आपका साथ देंगे एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे. यही आपसे वो कहना चाह रहे हैं. तो आप बेटर समझ सकते हो कि आपके पास कौन सी पावर है जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो. Seize the moment and execute your plan for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. अभी ही वो समय है, ये वो समय है डियर, जिससे में आप सही एक्शन लेके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो. तो आप अपने प्लान को जो है इम्प्लीमेंट कीजिए, सही प्लान बनाइए डियर, तभी आपका सक्सेस एश्योर्ड हो सकता है. ये आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं. और सही प्लान के साथ सही एक्शन लेना और सही टाइम पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है डियर, और पॉजिटिविटी के साथ उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. तो अभी ही वो सही टाइम है, इस पर एक्शन लीजिए एंड चीजों को सही कर सकते हैं आप. डिवाइन आपके साथ हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं वो. आई होप आपको क्लैरिटी मिली है लिब्राज, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे न्यू व्यूवर्स, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर फेवरेट लिब्राज.